है। बिहार में बदलाव की एक बयार बह रही है और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बोलिएगा, इधर आइए युवा। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा और बाहर निकलते हैं, और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में कितना बदलाव चाहते हैं और इस बार के चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं। युवाओं से पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि इस बार के चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं। इस बार चुनाव जो है तेजस्वी यादव के ही चुनाव इस बार मुद्दा। तेजस्वी यादव क्यों? तेजस्वी यादव आप लोगों के लिए जरूरी क्यों? इसका काम इस बार बढ़िया चलेगा। क्या चीज? काम बढ़िया है इस बार। देखिए, बात यह है कि आप लोग जो मीडिया वाले हैं, आप लोग बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक ग्राउंड में दिखलाते हैं, लेकिन वो जो गोदी मीडिया है जो बैठा हुआ है टीवी में एंकर में पैसा मोदी जी का ले लेके, वो लोग बिल्कुल अंधभक्त बन चुका है, मोदी जी का भक्त बन चुका है। हम सिर्फ ये जानने आए कि बिहार में कितना बदलाव हुआ, कितना पिछले 20 सालों में बिहार बदला, और इस बार 24-25 में कौन आना चाहिए बिहार में। देखिए, बदलाव के बारे में जो पूछ रहे हैं, बदलाव सिर्फ इतना मोदी जी आके किया है कि तुम ब्राह्मण, तुम राजपूत, तुम आदिवासी और तुम मुसलमान, ये चारों तरफ बांटने का काम बड़ा बढ़िया से किया है मोदी जी। अरे हम तो सबका साथ सबका विकास लेके चल। ये जुमला है, ये उनका जुमला है। जब से मोदी जी आए हैं सिर्फ जुमला फेंकते हैं और जाति खंड खंड में बांटने का काम किया ये मोदी जी। इसके अलावा और एक बात बोलना चाहेंगे, आजमनगर कटिहार जिला में आजमनगर प्रखंड में 3 पंचायत में जो है वो 2021 में से जो सूची में नाम था वोटर का, वो साफ है ही नहीं है, एक भी आदमी का नाम नहीं। उसमें भी रिसर्च करते उसमें भी नहीं है, लिस्ट में है ही नहीं है वहाँ। अभी देखो लिस्ट अपलोड की गई, उसमें सभी का नाम है। जिनका कटा है वो जाके दोबारा ऑनलाइन करवा सकते। वो कहीं कुछ नहीं ऑनलाइन है, बिल्कुल तीनों पंचायत खाली है। और वो जो सारा पब्लिक को वही काम बचा है, कागज का मालिक वो है, उसके पहले है वो दिखाए मेरे को मांग रहा है ना। मेरे पूर्वजों का है, मेरा कहाँ से बन जाएगा अभी? हाँ, मेरा पूर्वजों का है ना, तो फिर मैं उसके अनुसार दे रहा हूँ तो मानने के तैयार नहीं है। मेरा जब पूर्वजों का कागज है, मैं उनका अनुसार दे रहा हूँ, उनका बाल बच्चा हूँ ना, मैं उनका पोता हूँ, तो उनके कागज से क्यों नहीं मानने? उनको दिक्कत हो रहा है, क्यों दिक्कत हो रहा है? जो वोटर है जीवित है उसका नाम नहीं है। आपका कटा है? हमारा भाई का कटा है, जबकि क्या बोला गया है? बोल रहा नहीं है नाम है उसका। बन ही नहीं रहा। जो चीज अब तो आधार कार्ड भी लगेगा ना, सुप्रीम कोर्ट ने कार्ड मानने की तैयारी नहीं है, नहीं मानने के तैयार है। आधार बनाया था किस लिए? आधार से ही ना प्रधानमंत्री बना है। वोट दे 2015 साल से वोट दे रहा हूँ, तो जितना दिन भी वोट दिया तो गलत वोट दिया, इसका मतलब वो तो गलत में प्रधानमंत्री बन गया 2024 में। ये जा रहा है कि हम जो आम लोग हैं, जो आप लोग हैं, उनका अधिकार नहीं छीनने देंगे। जो लोग बाहर से आके बसे हुए हैं उनका वोट काटा जा रहा है, जो लोग मर चुके हैं उनका काटा जा रहा है, जिनका डबल है उनका काटा जा रहा है। आप पेपर मांग रहे हैं ना, तो समय के हिसाब से आप पेपर लीजिएगा ना, आप अपना पहले दीजिए। समय दीजिए उसको, समय तो 1 महीना 1.5 महीना में हो जाएगा। कम से कम इस बार चुनाव है, इस बार चुनाव। मैडम समय नहीं दे रहा, समय कम से कम 2 महीना का मिले तब पेपर तैयार होने में समय लगता है। जब तक पेपर तैयार नहीं होगा तो पब्लिक कैसे देगा? और BLO को अच्छा से वर्किंग करने बोलिए। BLO जो है, चलिए इस बार बिहार में आप क्या चाहते हैं कि बिहार किसके हाथों में जाए? तेजस्वी और राहुल गांधी, तेजस्वी के हाथों में जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए आप, ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो यात्रा कर रहे हैं, वोटर जोड़ो अधिकार यात्रा, आपको लगता है इसका असर चुनाव पे पड़ने वाला और कितना सही है ये यात्रा? बहुत ज्यादा, बिल्कुल सही है। ये जो है इस देश का जनता का आँख खुल चुका है। अब ये जो वोट चोर सरकार है, जागरूक करने के लिए जो हमारे नेता जो इस देश के भविष्य हैं, जो कल के भविष्य हैं, राहुल गांधी जी की जरूरत है इस देश को, और बिहार में तेजस्वी यादव की जरूरत है। जो तेजस्वी यादव जी 17 महीने के शासनकाल में 5,000 लोगों को नौकरी देने, 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। उसके बाद माँ बहन योजना है, गैस सिलेंडर है। सरकार हमारी थी, फालतू में क्रेडिट ले रहे हैं तेजस्वी यादव। वो तो विपक्ष का कहना है, सरकार वो विपक्ष है। देखिए 17 साल नीतीश कुमार कहाँ थे? 17 साल जो उनका सरकार था वो नहीं कुछ कर सके, लेकिन आज तेजस्वी यादव उनके साथ में रह करके गठबंधन, महागठबंधन जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, उनके
शासनकाल में 17 महीने में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। आज तेजस्वी यादव का ही नकल कर रहे हैं नीतीश कुमार। आज जो उसका नकल कर रहे हैं जो घोषणा कर रहे हैं नीतीश वो नकल कुमार। कर रहे हैं। तब आज वो 1500 बोले तेजस्वी यादव जी वृद्धा पेंशन, तो नीतीश जी 1100 कर दिए। बिजली जो है 200 मेगावाट फ्री करने के लिए बोले तो 125 बोल दिए। तो कर रहे हैं तेजस्वी यादव। कि देखो पहले जो जंगल राज था वो खत्म कर दिया, अब बिहार में विकास राज है। मैडम विकास राज, आज विकास राज तेजस्वी यादव के शासनकाल 17 महीने में आम जनता को दिखाई पड़ा है। युवा बेरोजगार ये बहुत बड़ी मुद्दा है। और जंगल राज जितना नेता आज पैदा लिया है विपक्ष में, क्या 2014 के बाद पैदा लिए हैं? अगर वो 2014 के बाद वो नेता पैदा लिया होगा तो आज तो वो कितना होगा, 14, 6, 20, 5, 9 साल का, 9, 6, 3, 6, 4, 10 साल का होगा। तो एमपी एमएलए कैसे बनेगा वो? जंगल राज नहीं, वो मंगल राज था। लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन के सरकार, महागठबंधन का सरकार जब था, मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, तो वो जो 5 किलो अनाज है वो भाजपा का नहीं है, वो मनमोहन सिंह का अनाज है, वो कांग्रेस का अनाज है, महागठबंधन का अनाज है। और जंगल राज नहीं, मंगल राज था। और तेजस्वी यादव जी फिर मंगल राज लाएंगे। बिहार का युवा जग चुका है। ये बताइए इस बार के चुनाव में क्या एसआईआर ही मुद्दा रहने वाला है या इसके साथ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि उसका जिक्र तो किया नहीं जा रहा है। मेन मुद्दा तो एसआईआर का है। एसआईआर जो है मेन मुद्दा है। उसके साथ बेरोजगारी, महंगाई तो है ही, ये तो सुरसा की तरफ बढ़ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो मुद्दा एसआईआर का है बहुत माने गंभीर मुद्दा है। इसमें बहुत सारे लोगों का नाम कट गया, जिंदा लोगों का नाम कट गया, मरे हुए आदमी का नाम आ गया। माने कहीं बोकस वोटिंग है तो कहीं कुछ है।